नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस आने वाले उपचुनावों को देखते हुए कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिससे वो सुर्खियों में रहे। और कांग्रेस की ताज़ा जो रणनीति है वो ये है कि जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा की, उन पर कांग्रेसी गंगा जल छिड़क कर उनको शुद्ध करेंगे। अब कांग्रेस की ये मुहिम कांग्रेस को कितना फ़ायदा देगी ये तो समय बताएगा, परंतु बीजेपी इस पर कटाक्ष कर रही है। उसका कहना ये है कि जिन सीटों पर ये गंगा जल छिड़कने के नाम पर जिसको कहें नौटंकी हो रही है, उससे एक खास वर्ग, विशेष तौर पर दलित वर्ग जो है उसका अपमान हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है कि इससे जो कहा जाए अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाली जो एक खाई है वो दिखाने की कोशिश हो रही है। आज इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं, भोपाल के पूर्व महापौर दीपचंद यादव जी हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सक्सेना जी मौजूद रहेंगे। सतीश सक्सेना जी हमें बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की ये जो रणनीति है या जिसको कहें उपचुनाव को देखते हुए वो जो कुछ कर रहे हैं वो जनता को कितना प्रभावित करेगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर दीपचंद जी आपसे, ये जो एक आपने नई मुहिम शुरू की है कि 27 विधानसभा सीट और उनमें से खास तौर पर आपके पास 25 की अगर हम बात करें तो आप सभी पर ये गंगा जल छिड़कने की बात कर रहे हैं, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा अशुद्ध हो गया है, क्या ऐसा हो गया है जिससे आप जिसको कहें प्राचीन कुरीतियों को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए तिवारी जी, ये शुद्धिकरण और गंगा जल का कंसेप्ट कहाँ से आया, कौन लेके आया, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन मेरे अपने दृष्टि में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की नीति सिद्धांत अपने आप में इतने सशक्त हैं कि अगर ईमानदारी से उन पर चलें, बिना किसी फायदे नुकसान के सोच के, और उन अपनी जो विचारधारा हमें जो मिली है उस पर चलें तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन हमें अपना धरातल तो देखना पड़ेगा। हम अपनी जो चीज़ खो चुके हैं पहले उसको तो प्राप्त कर लें। हम अपने संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारा जनता के प्रति समर्पण, हमारी सामाजिक समरसता, हमारा जो एक जो जातीयता थी उसके विरुद्ध, जातिवाद और जो जिस तरह का एक वातावरण बना था उस जमाने में, उसके विरुद्ध हमारा जो संघर्ष रहा कांग्रेस का, हम फिर से अगर उसको अडॉप्ट कर लें, उस पर चलने लगें, तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों की तो ये तो आपकी ये जो अवधारणा है ये वाकई सच्चे कांग्रेसी की अवधारणा है, कांग्रेस की अवधारणा है, परंतु ये तो उसके विपरीत जा रहा है। जैसा वो कह रहे हैं कि गंगा जल से शुद्ध करेंगे, ये तो छुआछूत और उसका प्रतीक हो जाता है। और अगर आप तुलसी सिलावट जी की बात कर लें या बाकी के अन्य लोगों की जो अनुसूचित जाति वर्ग से या जनजाति वर्ग से आते हैं, उनकी सीटों पर अगर आप इस तरीके का उपक्रम आपके लोग कर रहे हैं तो ये छुआछूत का परिचायक नहीं है क्या? देखिए तिवारी जी, ये उन्होंने सिर्फ जो रिजर्व सीटें उन्हीं के बारे में नहीं, बल्कि 27 या 29 जितनी भी सीटों पे चुनाव होना है सब सीटों के बारे में कहा है। ये अभी तो खैर 27 हैं, पर 2 सीटें तो रिक्त हुई हैं निधन के कारण। पर ये कह रहे हैं बाकी की 2 और का मतलब 27 की 27 करेंगे। भाई आपको जो अभी दिख रही है संख्या वो तो 25 की है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये मतलब क्यों हो रहा है? छुआछूत को और पुष्ट करना चाहते हैं कि पुरानी कुरीतियों की तरफ लौटना चाहती है कांग्रेस? देखिए मैंने कहा ना, हमारी खुद की विचारधारा, हमारी खुद की संस्कृति, हमारा खुद का इतिहास इतना सबल है, इतना शक्तिशाली है। तो ये कौन कर रहा है ये सब? अब ये तो जो लोग कर रहे हैं वही बता सकते हैं कि ये ज्ञान किसने दिया है। नहीं, पर ये ज्ञान जिसको दिया है वो आपका प्रदेश अध्यक्ष है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रदेश को बतौर मुख्यमंत्री 1.25 साल जिन्होंने चलाया है वो हैं ये माननीय कमलनाथ।
जिन्होंने मैनेजमेंट गुरु की उपाधि हासिल कर रखी थी, हालांकि वो सबसे बड़े फेल्यूर साबित हुए, 1.25 साल में ही गिर पड़े। पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या ये एक पूर्व मुख्यमंत्री को, क्या ये एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को शोभा देता है कि वो गंगा जल लेके और अपने कार्यकर्ताओं में बांटे कि हाँ जाके छिड़काओ, छुआछूत का समर्थन करो? तिवारी जी देखो, कांग्रेस हमेशा छुआछूत के विरोध में रही है। हमारा संविधान छुआछूत के विरोध में रहा है। हमारे जो राष्ट्र पिता जो रहे वो छुआछूत के विरोध में रहे। हमारे राष्ट्र नायक पंडित, तो ये समर्थन में है क्या ये लोग? तो मैं समझता हूँ कि ये इसके विरोध में रहे, लेकिन ये क्यों इस तरह का ये चीज आई है, ये मुझे मेरी समझ से परे है। मैं स्पष्ट शब्दों में मुझे कहने में कोई मेरे वाकई आपको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ऐसे नेता कम हैं जो सही बात को सही कहें। ठीक बात है। कमलनाथ जी के बारे में मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, आपके माध्यम से कह चुका हूँ, प्रदेश कांग्रेस में भी AICC के जनरल सेक्रेटरी के बारे सामने भी कह चुका हूँ, आज फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जब तक आप जमीनी कार्यकर्ताओं से, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों में काम करते हैं, जो हमारी समाज को जोड़ के रखते हैं, उनके लिए अपने खिड़की दरवाजे खोल के नहीं रखेंगे तो जब तक बड़ा मुश्किल है। देखिए वो सीधा गणित है, 230 सीटें हैं, 230 सीटों में से हमारे बीजेपी के पास अभी 107 तो हैं, उनको 9 सीटों की जरूरत है। और कांग्रेस को अगर अपनी सरकार बनाना है तो तिवारी जी कहने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं, आपको 100% सीटें जीतना पड़ेंगी। 100% सीटें जीतने के लिए आपको ये नहीं होगा कि आपने कुछ लोगों को, जैसे हमारे यहाँ कहावत है गांव के अंदर कि कुल्हड़ में गुड़ फोड़ लेना, अगर वो फोड़ते रहेंगे और आम कार्यकर्ता को आप इस चुनाव से नहीं जोड़ेंगे, आम जो लोग थोड़ा सा समझ रखते हैं राजनीतिक, उनको नहीं जोड़ेंगे, जो सामाजिक समरसता में भरोसा रखते हैं उनको नहीं जोड़ेंगे, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में भरोसा रखते हैं उनको नहीं जोड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग सपना देखना छोड़ दें। बहुत बढ़िया बात कही आपने, और वाकई इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए उन कांग्रेसी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जो कम से कम ऐसी आस लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस का फिर से पुनरुद्धार हो रहा है, पर ऐसा दिखता नहीं। यहाँ मैं सतीश जी आपसे जानना चाहूँगा, ये कांग्रेस का जो अभियान है, शुद्धिकरण अभियान, ये आपको लगता है कि कुछ करिश्मा दिखा पाएगा या इन्हीं के ऊपर उल्टे आके पड़ेगा? नहीं, कौन सा अभियान है, क्या अभियान है? कहीं से बाटल ले आया और कि ये गंगा जल है ये और हम शुद्ध करें, किसको शुद्ध करना चाहते हैं वो? प्रदेश कांग्रेस जो है वो कितनी 27 कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहे हैं आप? हाँ। उनमें क्या शुद्धिकरण करना चाह, मतलब जो आपके साथ कल तक थे वो शुद्ध थे, आपका साथ छोड़ के चले गए वो अशुद्ध हो गए, यही कहना चाहती है ना प्रदेश कांग्रेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मतदाता हैं वो मूर्ख है साले, 27 कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनकी समझ में इस बात को नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि ये शुद्धि करना अशुद्ध करना ये काम राजनीतिक दल कब से करने लगे? ये काम पाखंड, ये जो राजनीतिक पाखंड है और ख़ास तौर पर ये छुआछूत जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देता है कि कहीं भी भाई अशुद्ध है तो गंगा जल छिड़क दिया, ये मतलब पुराने ज़माने में उन कुरीतियों में भी शामिल था, पर अब ये अगर कांग्रेस जैसी पार्टी में अगर लोग कर रहे हैं और खुद कमलनाथ जी उसका जिसको कहें हरी झंडी दिखाने वाला काम कर रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? नहीं, ये कायदे से देखा जाए तो ये विभाजन की प्रक्रिया जो है उसकी ओर बढ़ रहे हैं अपन। भाई हमने तो पढ़ा है पुराना किताबों में और सुना है अपने बुजुर्गों से कि भाई जो कस्बे होते थे, ग्रामीण क्षेत्र होते थे, वहाँ इस तरह की चीज़ मानी जाती थी कि अगर कोई हरिजन है, अछूत है, अगर वो मंदिर में चला गया तो अब उस मंदिर का जो है गंगा जल से शुद्धिकरण होगा, वहाँ अनुष्ठान होगा, पूजन पाठ होगा और उसको दंडित किया जाएगा, जुर्माना उससे वसूल किया जाएगा। ऐसा हमें जानकारी में मेरे सुना है और पढ़ा है। तो अब ये 27 कॉन्स्टिट्यूंसी अशुद्ध कैसे हो गई, पहले तो इस पर भी उनको बताना चाहिए कि भाई मतलब कांग्रेस जो है वो ये दलित वर्ग जो है, जो बेचारा गरीब वर्ग है, उसको और प्रताड़ित करना चाहती है कि अपमानित कर रही, क्या कर रही है इस अभियान के तहत? यही तो उनका कहना ही ये चाहते हैं ना वो। अब ये इनडायरेक्टली है, पहले डायरेक्टली था, अब इनडायरेक्टली है, मिला के ये है ना सब। तो क्या ये जो रणनीतिकार हैं कांग्रेस के, उनको ये समझ में नहीं आता कि आप इस समय जनता मुद्दों पे बात चाहती है, आप जो है वो बॉटल में
पानी भर के और ये बता रहे हैं कि शुद्ध अशुद्ध पानी। तिवारी जी, सरकार में रहने के बावजूद भी अगर ये सतर्क सजग नहीं रहे, जैसे दीपचंद जी ने अभी उल्लेख किया, ये कांग्रेस के जितने लोग हैं उन्हें कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं पता पूरी, कि कांग्रेस में एक सूत्र क्या हैं, वो कितने हैं, और वो उन सूत्रों से क्या तात्पर्य, कहीं है इसका उल्लेख है कि हम गंगा जल छिड़केंगे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में? बहुत बढ़िया बात है। और समरसता की तो ये पार्टी पक्षधर रही है। और ये अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? वाकई जगजीवन राम इनके उदाहरण रहे हैं साहब, ऐसा नहीं रहा, वो भारत का प्रधानमंत्री रहा है, समझे कि नहीं आप? नहीं, कोई भी इन्होंने, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा काम तो इन्हीं लोगों ने किया है, पर अगर आप ये इस तरीके से अपमानित करेंगे जाति वर्ग को तो उससे तो और वैमनस्यता फैलेगी। नहीं, देखिए, कांग्रेस की जानती है अच्छी तरह से कि ये वो कितने पाखंड कर लेंगे लोग। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि वो उसको कोई सफलता हासिल होने वाली नहीं है। एक बात समझ लीजिए, उसका कारण ये है कि ये सरकार में सत्ता में आए, किस वायदे से कहा है कि हम भाई किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे पंडित जी। एक बात समझ लीजिए, हाँ, 10 दिन इनने कहा हम साहब युवाओं को भत्ता देंगे साहब, बेरोजगारों को, ठीक। फिर साहब इन्होंने कहा कि हम साहब गरीबों के संग ये करेंगे और महिलाओं के संग ये करेंगे, सब कुछ जो भी इनके वायदे रहे, 365 कितने रहे, वो एक भी वायदा ये अगर पूरा कर लेते, 2 लाख कितने किसानों का, दीपचंद जी बैठे हैं, मुझे बताएं जरा कि कितने किसानों का 2 लाख रुपए कर्जा माफ कर दिया 15 महीने में सरकार ने? ये खुद ही सरकार में बैठ के सफल नहीं हो पाए, तो अब ये प्रदेश जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो अब क्या सफल होगी और कैसे वो गंगा जल बांट के शुद्ध करेगी? और क्या अच्छा, इनके पास एक तो ना कोई, इनके पास कोई नेता नहीं प्रदेश में, एक बात समझ लीजिए ना। नहीं, 2 बड़े नेता हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय जी हैं, ये ऐसे नेता हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते साहब। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। कमलनाथ जी को चाहिए कि वो त्याग पत्र दें और ग्वालियर से चुनाव लड़े विधानसभा का। अगर नेता है वो प्रदेश भर के, तो मैं तो कहूँगा कि उनको वहाँ से लड़ना चाहिए, जैसे दिग्विजय सिंह जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के भोपाल लोकसभा चुनाव लड़ा था। एक उन्होंने कम से कम एक आदर्श स्थापित किया था। कमलनाथ जी भी एक आदर्श स्थापित कर दें, विधानसभा त्यागपत्र दे दें, वो इन 27 सीटों में चुनाव हो रहा है, वहाँ से खुद लड़के दिखा दें कि हम इतने लोकप्रिय हैं, देखो जनता ने हमें यहाँ से भी चुन लिया। ये तो भी हो सकता है, लेकिन अपन गंगा जल छिड़कवा के और हम लोगों को ये एक भावनात्मक वो देखिए, कांग्रेस ने किया तो था छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना जी को इस्तीफा दिलवा के, और वहां से वो चुनाव पार्टी का मामला है, वो किसी को इस्तीफा दिलवाएं, किसी को जोड़ें, किसी को भगाएं, उससे कोई लेना देना नहीं। कुल मिला के ये है कि ये पार्टी जो है आज रामचंद्र जी के नाम पर ढोंग कर रही है। उनका बड़ा भारी आपने कटआउट चित्र लगवा दिए पीसीसी में। यही कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और कहा कि भाई ये राम जो है काल्पनिक है ना। तो जब आपने उसकी सत्यता को ही स्वीकार नहीं किया और आज आप कह रहे हो भगवान राम है और मंदिर बनना चाहिए और ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, तो फिर ये पूरा विवाद क्या था साला इतने साल से? आप मुझे बताइए, आप क्यों सब ये हुआ? कितने कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए इन चीज़ों में, वो क्यों हुआ ये राइट? उसके पीछे लॉजिक सिर्फ कांग्रेस का ही था और आज भी कांग्रेस ही लोग जो है वो उसको हवा देते रहते हैं। अब ये एक नई चीज़ लेके आए गंगा जल की। अब मुझे बताइए, आप ये कॉन्स्टिट्यूंसी में गंगा जल छोड़, आप उन मतदाताओं का अपमान करना चाहिए जा रहे हैं आप, जिन्होंने चुन के विधान के मंदिर में लोगों को भेजा है। मुझे आप समझाइए जरा भाई, अगर ये विधायक जितने भी 27 हैं और अगर ये पार्टी नहीं छोड़ते और चुनाव में नहीं जाते तो मैं मान सकता था कि हाँ इन लोगों ने भागी जनता के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ समझाइए कि एक व्यवहारिक चीज़ समझिए इस बात को कि मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ और अगर मुझे आपकी टर्म्स कंडीशन पसंद नहीं है और अगर मान लीजिए मैंने नौकरी छोड़ के और किसी आपके ही समानांतर चैनल में नौकरी ज्वाइन कर ली, तो उसमें क्या आप मेरे गंगा जल छिड़केंगे आप ले जाके? क्या कुल मिला के ये तो कांग्रेस में क्या भटके हुए लोग हैं, हमने आपको समझ नहीं पा रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा दीपचंद जी कि ये बात जो उठाई है सतीश जी ने कि कांग्रेस में अच्छे विचारों की कमी हो गई है। खैर, पत्रकारों से जो बुद्धिजीवी थे उनसे तो कांग्रेस पहले ही दूर हो गई थी, दलालों को चपेट लिया था। आपके यहाँ कई अड़गैया बड़गैया टाइप लोग आ गए थे और बहुत से ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपनी अपनी चला के आपकी 1.25 साल में कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया और सत्ता से गिरा दिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या अभी भी समझ में नहीं आ रही क्या प्रदेश नेतृत्व को या हाईकमान को कि भाई कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है, हम उस पर काम करें बजाय इसके कि ये ऊट पटांग टाइप की हरकतें करें?
देखिए तिवारी जी, मैंने पहले ही यही कहा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी अपने आप में इतनी सशक्त है, इतनी सबल है, इतनी ब्रॉड है कि आप उस पे चलें और उसी पे चल के देश भी आज़ाद हुआ और उसी पे चल करके हिंदुस्तान आज भी खड़ा हुआ और उसी आइडियोलॉजी को आज अगर देश को चलाना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को, मैं बीजेपी की को नहीं कह रहा, क्योंकि बीजेपी तो अब नेपथ्य में चली गई, अब तो सिर्फ व्यक्ति बचा है। क्योंकि अगर पार्टी कहीं होती, ये कहीं होती तो वो दिखती, अब तो एक व्यक्ति दिख रहा है। उस व्यक्ति के सामने सब लोग दंडवत हो गए और उनकी आइडियोलॉजी ने उन लोगों ने बिल्कुल नतमस्तक हो गए, तो उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन और आज नरेंद्र मोदी भी जो भी सरकार जिसको भी चलाना है तो भारत के संविधान के हिसाब से चलाना पड़ेगा, और भारत का संविधान जो है वो बना है कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समाहित अपने आप में करने के बाद में बना है। ये आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें। एक चीज, दूसरी चीज, अभी जो 27 सीटों के चुनाव की बात करें, देखिए यहाँ बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए, ये चुनाव है कांग्रेस और सिंधिया जी के बीच में। क्योंकि सिंधिया जी, ये जितने भी 12-14 लोग मिनिस्टर बने, 20-22 लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस सिंधिया जी के साथ छोड़ी है, उन्होंने सिंधिया जी के लिए कांग्रेस छोड़ी है, ना कि बीजेपी के लिए। अगर उनका भी कहना ना कि सिंधिया जी हमसे कह देंगे तो हम तो अब कुएं में कूद पड़ेंगे, अब कूद पड़ेंगे तो 24 के 24 अगर तो सिंधिया जी एक अलग हो गए, बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग हो गई और एक स्वार्थ अलग हो गया, लीडर के प्रति समर्पण अलग हो गया, विचारधारा के प्रति समर्पण अलग हो गया। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा अलग अलग करके देखना। कल मान लीजिए ये लोग जीत जाते हैं और सिंधिया जी को फिर ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरा तो मोह भंग हो गया भैया, मेरा बीजेपी से हालांकि राज्यसभा में चले गए, हो सकता है केंद्रीय मंत्री भी बन जाएं, जैसा कि इमरती देवी कहती है कि हमारे महाराज तो अभी 2-4 दिन में मंत्री भी नहीं। पर यहाँ दीपचंद जी बात ये उठ रही है कि कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है कि जो आपने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस और सिंधिया जी के बीच है, तो सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा पर स्थिर क्यों नहीं है? आपकी पार्टी गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, सर्व जिसको कहें समाज की पार्टी मानी जाती है। अब उसमें ये चीज़ें अगर आएंगी कि नहीं साहब ये वाली नौटंकी कर दो, तो इसकी ज़रूरत है क्या? आपको तो मतदाता जानता है, और अगर आप जैसे ज़मीनी कार्यकर्ता नेता पहुंचेंगे तो उनको पता रहेगा कि हाँ भाई ये एक जो है पार्टी के प्रति निष्ठावान लोग हैं और इनकी आइडियोलॉजी हमें पता है। इससे चेंज करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से यही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी पूरे देश के अंदर, पूरे देश के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर, गांव-गांव के अंदर, पंचायत लेवल पर कांग्रेस का कार्यकर्ता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे पास है, हम जब फील्ड में जाते हैं तो ना हमारी यूथ टीम कहीं दिखती है, सिवाय पोस्टरों में, व्हाट्सएप पे और दूसरी जगह पे दिख जाएगी, सोशल मीडिया पे दिख जाएगी, लेकिन जमीनी हमारे पास। अभी सतीश भाई ने एक बात कही, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, शायद इसलिए कि कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो भी अपना संकल्प पत्र कहें या वचन पत्र कहें या हम घोषणा पत्र कहें, जो भी कहें उसको कहें, वो 5 साल के लिए था। वो 5 साल, और कमलनाथ जी ने नहीं, पर ये बात उसको पूरा करने में नहीं, यहाँ जो उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो सवाल उठाया था वो ये था कि आपने घोषणा पत्र में तो की आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी ये कहा 10 दिन के अंदर, और उन्होंने गिनती से बताया 1, 2, 3, 4। तो भाई जनता तो आपकी तरफ देख रही है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलेंगे क्या? 10 दिन यानी 10 दिन। फिर वही बात लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि माफी मांगना चाहिए अगर नहीं पूरा किया तो। तिवारी जी, लक्ष्मण सिंह जी वो उनकी राजनीति, वो जाने पारिवारिक राजनीति या जो भी है, मैं उस राजनीति में के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता और एक आम नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि घोषणा पत्र बनता 5 साल के लिए, सरकार 5 साल के लिए निर्वाचित होती है, और अगर 5 साल में अगर हमने अपने वचन पत्र में दिए हुए वादे पूरे नहीं करे तो अगले 5 साल में जब चुनाव में जाते हैं तो
अपोजिशन को भी और जनता को पूछने का अधिकार है कि आपने ये नहीं, वादा अभी किया था, चुनाव तो पूरा में, क्यों नहीं अभी किया? सुनिए, उपचुनाव में आपसे जनता नहीं पूछेगी कि आपके राष्ट्रीय नहीं, तो अध्यक्ष उन्होंने ने करना शुरू कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, करना शुरू नहीं, मुझे क्लियर कट इसका जवाब दीजिए। अब तो आप सत्ता में है नहीं और गिर पड़े हैं, तो सवाल ये है कि जनता पूछेगी ना कि 10 दिन में कहा था 2 लाख का माफ करने का, अब आप कह रहे हैं कि 5 साल में करेंगे। ये वचन पत्र में लिखा था क्या? तो आप मध्य प्रदेश की बात का ऑल इंडिया लेवल पे क्या क्या कहा था उन्होंने वचन पत्र कि 15 लाख ला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम तो वो तो कह रहे हैं नहीं कर पाए। आसमान से तारे तोड़ के ला देंगे, ठीक बात एक आदमी तारा तोड़ा गई थे, तो आप और उनका बल्कि अनुसरण कर रहे हैं क्या? और हिंदुस्तान को बेचने की तरफ बढ़ा दिया। अरे आप उनका अनुसरण कर रहे हैं क्या आप? जाओ, रेलवे बेच दो, एयरलाइन यादव जी, ये तरफ इस तरफ कदम बढ़ा दिया। यादव जी, मेरा कहना जो है वो साफ है। मैं सिर्फ इतना ही आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने क्या यहाँ पर लफाजी की थी क्या कि 10 दिन में नहीं होगा तो हटा देंगे मुख्यमंत्री को? ये लफाजी थी? देखिए, कोई लफाजी नहीं थी। तो क्या था ये? उन्होंने 10 दिन के अंदर आप तो शपथ लेने के बाद ही तत्काल पश्चात ही 10 मिनट के अंदर कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र पे काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ, बस मुझे स्पेसिफिक बताइए, इधर उधर की बात मत करिए। मैं तो 10 मिनट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10 मिनट में कर्जा 2 लाख का माफ हो गया क्या, जो सतीश जी सवाल उठा रहे हैं? शुरुआत तो कर दी थी ना। नहीं, शुरुआत से मतलब नहीं। देखिए, राहुल गांधी ने, अरे सुनिए तो सही, काला धन आ गया। आप उनके जैसे होना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो अपन देखिए, आप उनकी तर्ज पे चलेंगे क्या? मैं उनकी तर्ज की बात नहीं कर रहा। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी की अपनी विचारधारा, आपका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से कह रहा है पब्लिक के बीच में, गिनती गिना के, वो भी 1 2 3 4 5 10, तो भाई जब 10 तक आप गिनवा रहे हो तो जनता इस चुनाव में पूछेगी कि 10 दिन में आप कर नहीं पाए, बोले कि साहब आप करते जाएंगे किस्तों में। कमलनाथ जी ने शुरू कर दिया था। क्यों? तो कर दिया था। देखिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ 10 दिन में क्यों नहीं हुआ? नहीं, 10 दिन में कहीं 10 दिन में ये बोलिए ना आपके नहीं हो पाया, देखिए, 10 दिन माफी मांगिए उसके लिए जनता से कि हाँ साहब नहीं हो पाया। 50 बार माफी मांग लेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आप जैसे नेता तो मांग लेंगे, पर वो नहीं मांग रहे ना जिन्होंने किया ये काम। समझना चाहिए कि हम जो घोषणा पत्र होता है सबको समझना चाहिए कि नहीं, कोई नहीं समझना चाहता। सुनिए, आप दीप चंद जी, चलिए मैं आपसे, सतीश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सतीश जी, ये जो बार बार कांग्रेस ने एक नया वो रट लिया है कि घोषणा पत्र 5 साल के लिए था, तो ये जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वो वाकई लफाजी थी या वो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं? उनसे ज़्यादा समझदार यहाँ के कमलनाथ जी हैं, बाकी के नेता हैं, ऐसा है क्या? नहीं, पार्टियां, विभिन्न जो पार्टियां जो होती हैं देश की, वो अपना अपना एक मैनिफेस्टो जैसे कहते हैं वो लेके आते हैं। भाई हम अगर सरकार में आए तो हम लोग ये काम करेंगे। ये हर एक पार्टी का अपना को रहता है। सपा हो, बसपा हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, जनसंघ हो, अब आज बीजेपी है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर मान लीजिए ये इस बार जब ये चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम ये वचन पत्र है, आप समझ लीजिए ना इस बात को, घोषणा पत्र में और वचन पत्र में थोड़ा अंतर होता है। वचन पत्र है और इसको हम बोले लागू करेंगे, और उनने बाद में कमलनाथ जी ने ये कहा था कि हमने 365 दिन में 365 वचन जो हैं वो हमने लागू पूरे कर दिए और लागू कर दिए। ठीक बात है ना साहब। मेरा निवेदन दीपचंद जी से कोई उस नहीं है ना, मेरा कोई व्यक्तिगत दीपचंद जी से वो है। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन ये है कि भाई आपके इस आश्वासन पे क्या हुआ कि जो छोटा किसान था वो जिसने सहकारी बैंक से या सहकारी सोसाइटी से कर्ज ले रखा था, लोन ले रखा था, उसने इस आस में कि अब हमको ये हमारा लोन माफ हो जाएगा, उसने उसकी किस्त नहीं भरी, वो क्लियर नहीं किया, वो डिफाल्टर हो गया, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो वो जो नाराजगी और जो रोष और जो गुस्सा उन किसानों में है दीपचंद जी, मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है कि उनके लिए अपन गंगा जल छिड़क के तो अपन प्रसन्न नहीं कर पाएंगे ना। बताइए साहब, गंगा जल से हो जाएगा क्या ये किसानों की नाराजगी दूर? तो पहले ही कहा कि गंगा जल की थ्योरी, गंगा जल का ये छिड़कने का ये किसके दिमाग की उपज है, क्या हुआ? ये कांग्रेस की संस्कृति तो नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति में ये नई संस्कृति अगर जारी हो, प्रवेश कर रही है, तो ये तो प्रवेश कराने वाले ही समझ सकते हैं। मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की विचारधारा,
कांग्रेस की कार्य प्रणाली, कांग्रेस का सोच, कांग्रेस का समर्पण सभी वर्गों के लिए वो अपनी जगह पे है। वो इतना सशक्त है कि आप अगर उस पर चलेंगे तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि आप जब उससे पटरी से अलग हटेंगे, ट्रैक से अलग हटेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ करके आप लोगों को खुश करने की आइडियोलॉजी में लग जाएंगे कि ये वर्क में ये करेंगे तो ये खुश हो जाएगा। अगर अपनी मूल चीज को छोड़ करके आप इधर उधर भटकेंगे तो भटकना तो भटकाव होता है, और उस भटकाव को भटकते ही चले जाएंगे। और कहा जाता है ना कि जहाँ एक बार पैर फिसला तो आदमी फिसलते ही चला जाता है। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो भी ये आइडिया दे रहा है, ये मतलब क्या हाईकमान से मिल रहे हैं कि यहाँ आपने कुछ एक अलग से विंग बना रखी है कि ये नौटंकी अपने को करना है उपचुनाव तक? साहब ये तो ये जो ज्ञानी लोग जो वहाँ बैठे हैं वही समझ सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है कि ये ज्ञान कौन दे रहा है। मैं तो कांग्रेस की जो मैंने आइडियोलॉजी पढ़ी है, कांग्रेस के विचार पढ़े हैं, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कांग्रेस की अभी तक जो भी आज़ादी की लड़ाई में और उसके बाद निर्माण में, भारत के निर्माण में जो भी कुछ फिलॉसफी रही है उसको जितना पढ़ा है मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। अब नई फिलॉसफी कौन दे रहा है, नए आइडिया कौन दे रहा है, नई संस्कृति कौन दे रहा है और उसका क्या लाभ, तो ये पता नहीं चलेगा आपको तो फिर दिक्कत नहीं होगी कि कौन दे रहा है आइडिया? ये बीजेपी से ही तो नहीं गया कोई आपके यहाँ, इंसर्ट कर दिया उन्होंने कि ये भी एक अपना फिट कर दो एक आदमी इनके यहाँ, ऐसा तो नहीं है? मैं बताऊँ, ये तो अब ये उनको सोचने की है। हमारा जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, उसको सोचने की जरूरत है और वो सोचे, विचार करे कि हम नहीं, वो तो नहीं सोच रहे। मुझे याद है कि जब सत्ता थी तब ये स्थिति थी कि कमलनाथ जी लोगों को मिलने का टाइम नहीं दे रहे थे। आपके कई विधायक, कई मंत्री, इवन आपकी भी मैं बात कर लूँ या पत्रकारों की बात कर लूँ, उनके पास समय ही नहीं था मिलने के लिए। तो आपने एक शेर भी कहा था कि वो शेर जो था वो आज भी मौजूद है, और आज भी यही स्थिति चल रही है कि वो किसी से जमीनी लोगों से नहीं मिल रहे हैं और ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। देखो, मैंने कमलनाथ जी की कार्यशैली मैंने अभी पहले शुरुआत वही देखी थी कि उनकी कार्यशैली, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति करते करते प्रदेश में की राजनीति में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार यहाँ पे आए, तो वो उनका जो सोच है वर्किंग कांग्रेस, जैसे आप जाइए कोई ब्यूरोक्रेट जब दिल्ली में पहुंच जाता है, केंद्र में पहुंच जाता है, तो उसकी वर्किंग में और प्रदेश की वर्किंग में बहुत फर्क आ जाता है। तो ये उनकी वर्किंग है, अब उसको एडाप्ट करते जा रहे हैं वो। हाँ, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूँगा, कांग्रेस मतलब कमलनाथ जी से भी निवेदन करूँगा और उनके जितने भी जो बात हैं उनको भी कहें कि कम से कम ने उनको आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी भावनाओं को, उनकी कार्यशैली को समझना चाहिए। इसीलिए मैंने फिर वो शेयर आपके माध्यम से आपने कह दिया, फिर मैं दोहराऊंगा। मैंने कहा ना, मैंने पीसीसी में भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ कि खिड़कियां ही खोल लें, घर बंद दरवाजा रहे, आते जाते मौसमों का कुछ तो अंदाजा रहे। और आते जाते मौसमों का जब भी अंदाजा रहेगा जब आम कार्यकर्ता से मिलोगे, ग्रामीण से मिलोगे, कर्मचारियों से मिलोगे, छोटे छोटे लोगों से मिलोगे, हरिजनों से मिलोगे, आदिवासियों से मिलोगे, पिछड़े वर्ग के लोगों से मिलोगे, अल्पसंख्यक लोगों से मिलोगे, मोहल्ले के छोटे छोटे पंचायत वालों से मिलोगे, ताकि उनको वहाँ के बारे में पता तो चले कि वहाँ की जनता आपके बारे में, आपके कार्य प्रणाली के बारे में क्या सोच रही है, वर्तमान जो अपेक्षा रखती है, वर्तमान सरकार है उसके बारे में क्या सोच रही है, उसके बारे में क्या रिएक्शन है, उसको वो एडाप्ट कर रही है, उसकी किस कार्य प्रणाली से वो नाराज है, किस पार्टी को एडाप्ट कर रही है, महिलाएं आपसे क्यों दूर हो रही हैं। आपके पास जो किसी जमाने में आप देखिए ना, मैं कहता हूँ बार बार, मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, कांग्रेस के पास यहाँ से एक पंचायत से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक सभी वर्गों के, सभी समाजों के, सभी लोगों के लोग हुआ करते थे। आज हमारे पास वो सब चीज़ क्यों कमी आती जा रही है? जब तक हम उसको नहीं सोचेंगे, उस कमी को दूर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमको पटरी पे आना बहुत समय लगेगा, बहुत मुश्किल रहेगा। और अगर आपने कल से ही आपने गांठ बांध ली कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें मंत्री नहीं बनना, हमें कुछ नहीं करना, हमके देश की जनता को, अगर महात्मा गांधी ने तो कभी नहीं सोचा था कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन उन्होंने जो चीज एडॉप्ट की उसी का था कि हमने बगैर किसी के शासन के अंग्रेजों को भगा दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सतीश जी। मैं आपसे, ठीक बात है सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बात जो कह रहे हैं दीपचंद जी बहुत मार्के की बात है, पर क्या कांग्रेस
वाकई अपने खिड़की दरवाजे खोल पाएगी और ये जो वर्तमान नेतृत्व है वो अपनी उन गलतियों को खंगालने की कोशिश करेगा, या फिर उन्हीं चापलूसों से अभी भी घिरा हुआ है जिन्होंने सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई है? नहीं ना, कुछ नहीं करेगा। तो ये जो नेतृत्व इनका जो है ये बिल्कुल वो है, महाभारत का एक कोई किरदार था उसका तरह है। देखिए आप जब दीक्षित जी ने उल्लेख किया माधवराव, राष्ट्र हो गया, हाँ जी हाँ, माधवराव जी के बच्चे का उन्होंने उल्लेख किया कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। मेरा निवेदन ये है आपसे कि अगर एक आदमी इसी पार्टी से जुड़ा, लोकसभा में जीत के गया, केंद्र में मंत्री रहा, आपकी पार्टी का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा, उस आदमी ने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसको हरा के आपकी सरकार बनवाई। तो ऐसे क्या कारण थे जो वो पार्टी छोड़ के चला गया? इस पे कभी मंथन हुआ कांग्रेस में? क्या विचार किया गया कि क्या इसके रहा तथ्य क्या? बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और इसी कमेंट के साथ हम इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। वाकई ये बात भी सही है कि कांग्रेस के लिए ये समय आत्ममंथन और आत्मचिंतन का था, किंतु हो रही है नौटंकी, और वो भी गंगा जल छिड़कने की। इस गंगा जल से किसका उद्धार होगा ये तो समय बताएगा, परंतु हाल फिलहाल इस सब से नुकसान जरूर होता दिख रहा है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें अंदर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।